नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 6 दिसंबर को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। देखिए, कल बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल हस्त नक्षत्र है, साथ ही साथ कल प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। और इस दुर्लभ संयोग में आपको गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, बुधवार का जो दिन है विशेषकर भगवान गणेश को समर्पित होता है और विघ्नहर्ता गणेश जो है वह हमारे जीवन से सारे संकटों को दूर करते हैं। और बुधवार का जो दिन है वह बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी होता है। यदि आपके बच्चे का बुध ग्रह कमजोर है या फिर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो यह उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आपके घर का व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव है। साथ ही व्यापार वृद्धि के भी वह कारक देव माने गए हैं। पूज्य गुरु जी ने समस्त संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि आपको मात्र हरी इलायची और हरे मूंग से करना होगा। देखिए, जीवन में यदि धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, जीवन में नौकरी की समस्या हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो देखिए दोस्तों, आज के सभी उपाय पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझ के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। दोनों हरी इलायची आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना है। अब तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वह सभी समाप्त हो। देखिए, आपके पास 2 हरी इलायची हैं, तो उनमें से एक हरी इलायची को आपको शहद के अंदर डुबोना है या फिर इलायची पर आपको शहद लगा देना है। और इस शहद से युक्त हरी इलायची को आपको शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर शहद से युक्त हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है। देखिए, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी विघ्न है, उन्हें दूर करने की कामना करते हुए पहली हरी इलायची आपको इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। अब आपको अपने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उसमें थोड़ा सा शहद जो आपके पास और बचा हुआ है उसे लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। अब आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जहां पर आपने शहद से युक्त इलायची समर्पित की है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस पात्र के अंदर डाल देनी है। आपको 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है और यह एक हरी इलायची भी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह हरी इलायची से युक्त जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको अपने मन में स्मरण करना है कि मेरा जो यह बच्चा है यह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमजोर है, इसके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। साथ ही साथ यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आपको व्यापार में वृद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल है धीरे धीरे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि एक बार इस प्रकार से ये उपाय आप करके देख लेना, आपके जीवन में जो भी समस्या होगी
निश्चित ही दूर होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है और इसी के साथ में मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। हरे मूंग को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हरे मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब मात्र दोनों सामग्री लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास है 5 हरे मूंग। 5 हरे मूंग में से जो पहला हरा मूंग है उसे आप शिवलिंग के सामने जो नंदी विराजमान होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग है उसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर दूसरा हरा मूंग आपको समर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी भाग पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको कटी वाले भाग पर भी समर्पित कर देना है। अंत में आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास 5वां और अंतिम जो हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। मेरा जो ये बच्चा है उसका आपको नाम बोलना है और गोत्र बोलना है, इसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से कामना करनी है और साथ ही साथ आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यापार में हमें तरक्की मिले, उन्नति मिले। इस प्रकार से कामना करनी है। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति हरे मूंग का उपाय शिवलिंग पर करता है उसका बुध ग्रह हमेशा मजबूत अवस्था में रहता है और उसके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे, अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह जो उपाय है आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के रोग समाप्त होने वाले हैं, आपके व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होने वाली हैं, आपको अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब इसी के साथ आपको 1 हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना लेना है। चावल का जो दाना है वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको 1 बेलपत्र लेनी है और साथ में आपको मात्र 1 दूर्वा घास लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब ये 5 ही सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। लेकिन ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो 1 चावल का दाना है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए फिर आपके पास जो 1 हरा मूंग है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो 1 दूर्वा घास है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और फिर आपके पास जो 1 बेल पत्र है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। दोस्तों, आपको इसी क्रम से डालना होगा। इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद ये जो जल का पात्र है इसे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद
आपको महादेव से कामना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी समस्या चल रही है वह सभी दूर हो, या फिर हमारे घर में जो रोग है उनको आप समाप्त करें, या फिर हमारे घर में जो धन की समस्याएं हैं उन्हें आप दूर करें। जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं संकट है उन्हें आप महादेव से और भगवान गणेश से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है दोस्तों। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।